एक काला भालू सोसाइटी में घुसकर मनमाने ढंग से लोगों को मार रहा था। लेकिन मैं जरा भी घबराया नहीं था, बल्कि मैंने खुद अपने घर का दरवाजा खोल दिया ताकि वह आकर मुझे मार डाले। असल बात यह थी कि एक हफ्ते पहले मैं एक ऐसे उपन्यास में ट्रांसमाइग्रेट यानी उस कहानी की दुनिया में आ गया था जिसमें काला भालू लोगों को मारता है वाली कहानी थी। मुझे पहले से पता था कि एक हफ्ते बाद यह काला भालू सोसाइटी में घुसकर बेतहाशा लोगों को मारेगा। इस भालू की बुद्धि बेहद तेज थी, यहां तक कि यह इंसानों को धमकाकर अपनी मदद भी करवा सकता था। मैंने सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही मैं गेट से बाहर कदम रखता, मुझे वापस घर में टेलीपोर्ट कर दिया जाता। यहां तक कि काला भालू शब्द भी प्रतिबंधित हो गया था। जैसे ही मैं ये दो शब्द बोलता, आवाज म्यूट हो जाती। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल अनुत्तरित दिखाता। जब मदद के लिए पुकार भी नहीं सकता था, तो मुझे खुद ही अपनी रक्षा करनी थी। मैंने एक इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी से संपर्क किया और अपने घर को एक अभेद्य प्रलय का किला बनाने की तैयारी की। सबसे पहले दीवारों और मुख्य दरवाजे पर 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर लगाई गई। वजन की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह ठोस नहीं बल्कि टैंक रोधी मिश्र धातु और कार्बन फाइबर से बनी थी, जिसे भेदना नामुमकिन था। इसके बाद वाटरप्रूफिंग की बारी थी। भालू की बुद्धि इतनी तेज थी कि अगर उसने कमरे में पानी भर दिया तो मैं बैठे बैठे ही मर जाता। इसलिए मैंने कमरे को पूरी तरह सील कर दिया, लेकिन पानी भरने की स्थिति के लिए ड्रेनेज पाइप भी पहले से तैयार रखे। कहानी में चिड़ियाघर का डायरेक्टर और काला भालू आपस में मिले हुए थे। डायरेक्टर लोगों को धोखा देकर बाहर बुलाता और भालू उन्हें खा जाता। मुझे शक था कि उसने पहले से ही सोसाइटी की पूरी जासूसी कर रखी होगी, इसलिए मैंने सारा डेकोरेशन का सामान रात के समय ही मंगवाया। काम की रफ्तार बनाए रखने के लिए मैंने कई मजदूर टीमें बुलाईं ताकि 24 घंटे लगातार काम चलता रहे। घर के अंदर जो भी बेकार सामान था सब फेंक दिया गया ताकि नजर साफ रहे और कहीं कोई अंधा कोना न बचे। डेकोरेशन पूरा होने के बाद लिविंग रूम एक विशाल पिंजरे जैसा दिखने लगा। यह मैंने भालू के लिए तैयार की गई जेल थी, जिसमें एक बार घुसने के बाद बाहर निकलना नामुमकिन था। इसके अलावा मैंने सीढ़ियों और लॉबी में भी कैमरे लगवाए ताकि भालू की हरकतों पर हर वक्त नजर रखी जा सके। साथ ही सोलर पावर सिस्टम भी लगवाया ताकि अगर भालू बिजली काट भी दे तो भी मेरे पास बिजली रहे। मैंने कुछ आत्मरक्षा के हथियार भी खरीद लिए। लिविंग रूम में शावर और एयर कंडीशनर भी लगवाया। ऐसी अधिकतम 50 डिग्री तक तापमान बढ़ा सकता था और शावर उसे और भी तड़पाने के लिए था। सिर्फ उसे कैद करना काफी नहीं था, मैं उसे बुरी तरह तड़पाना चाहता था। इस बार देखना था कि यह जानवर असल में शिकार है या शिकारी। आधी रात के 12 बजे अचानक मुझे दरवाजे के बाहर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की आवाज सुनाई दी। अनलॉक असफल, अनलॉक असफल। मैंने कैमरे पर नजर डाली तो देखा कि भालू पड़ोसी के घर के दरवाजे पर चढ़ा हुआ था। उसने अपनी आंख दरवाजे के करीब कर रखी थी, मानो पीप होल कैट आई से अंदर का नजारा देखना चाहता हो, और उसने अपना पंजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर रखकर उसे खोलने की कोशिश भी की। कैमरे से पड़ोसी की गाली गलौज की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन भालू ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक भालू गुस्से से पागल हो गया और जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा। अगर यह उपन्यास में होता तो मैं कब का बाहर निकलकर गाली देने चला जाता और फिर भालू के एक थप्पड़ से मारा जाता। तभी मेरे फोन पर मैसेज आया, दरवाजा मत खोलना, बाहर शायद एक भालू है। उसे बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे कैमरे से पहले ही सब साफ दिख रहा था। तभी फ्लैट नंबर 802 से फिर मैसेज आया, मेरे घर का दरवाजा टूट चुका है, लगता है अभी टूट जाएगा। मैंने देखा तुम्हारे घर में कुछ दिन पहले डेकोरेशन चल रहा था, क्या मैं तुम्हारी मजबूत की गई बालकनी में छिप सकता हूं? मूल कहानी में उसका पड़ोसी से संपर्क करने वाला कोई प्लॉट नहीं था। लगता है मेरे आने से कहानी थोड़ी बदल गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने मुझे कभी देखा भी नहीं था। फिर उसे कैसे पता चला कि मेरे घर में डेकोरेशन हुआ है? माफ करना, तुम्हारे घर के पास जाना बहुत खतरनाक है, मैं नहीं आ सकता। उधर से लगातार टाइप कर रहा है, दिखता रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अचानक भेजा, तुम सच में घर पर हो? मुझे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन इस आपदा के दौर में मैं कोई दयालुता दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कैमरे में भालू कुछ बेचैन दिख रहा था। उसने मुड़कर मेरे घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे मजबूत किए गए दरवाजे ने अजीब तरह से टिके रहने की जिद पकड़ रखी थी। थोड़ी देर पीटने के बाद वह रुक गया। अगर यह दरवाजा हिल भी जाता तो मैं उस डेकोरेशन कंपनी को माफ नहीं करता। तभी फिर से फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन बजा। दुकान मालिकों के ग्रुप में लोग शिकायत करने लगे, ये कौन है, इतनी रात को इतना शोर कौन कर रहा है? दरवाजा खोल दो, मरोगे क्या? फिर से शोर किया तो मैं सोसाइटी वालों को बुला लूंगा। सोने भी नहीं देंगे क्या? 8 सोसाइटी ऑफिस। तभी अचानक सन्नाटा छा गया। सोसाइटी ऑफिस ने जवाब देने में देर कर दी, और जब सबको लगा कि सब ठीक है, तभी सोसाइटी ऑफिस के अकाउंट ने ग्रुप में तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। वे तस्वीरें बेतरतीब थीं, कुछ में दीवारें थीं, कुछ में सीढ़ियां। लगातार तस्वीरें आने से ग्रुप में नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। इतनी रात को क्यों नहीं सोते? कल सुबह तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा, बंद करो ये सब। तभी सोसाइटी ऑफिस के अकाउंट ने एक और मैसेज भेजा।
उसमें वह खून से लथपथ था। उसका शरीर एक अजीब मुद्रा में मुड़ा हुआ था, मानो जबरदस्ती दो टुकड़ों में मोड़ दिया गया हो। ग्रुप में हड़कंप मच गया। क्या बकवास है यह? इतनी रात को ऐसी चीजें भेजना डरावना है। किसी ने सोसाइटी ऑफिस को हैक कर लिया है क्या? मैं चुपचाप उनकी बहस देखता रहा, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि 802 वाला व्यक्ति जिसने सबसे पहले भालू के बारे में चेतावनी दी थी, अब बिल्कुल खामोश हो गया था। बहुत अजीब लग रहा था। तभी 802 ने फिर मुझे मैसेज भेजा, प्लीज दरवाजा खोल दो, जब तक भालू यहां नहीं है मुझे डर है कि वह वापस आ जाएगा। ग्रुप में उसने भालू के डर की बात बार बार दोहराई, लेकिन सिर्फ मुझसे ही दरवाजा खोलने की गुजारिश कर रहा था। तुम्हें भालू के बारे में पता है तो ग्रुप में क्यों नहीं बताया? मैंने सीधे सवाल पूछ लिया। वह फिर टाइप कर रहा है, दिखाता रहा। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। इस बीच भालू फिर से लौट आया। वह धीरे धीरे नीचे झुककर कुछ करने लगा, और जब मैं हैरानी से उसे देख रहा था, तभी मरे हुए सोसाइटी ऑफिस के अकाउंट ने ग्रुप में लगातार मैसेज भेजने शुरू कर दिए। माफ करना, गलती से तस्वीरें भेज दी, दरवाजा खोलो, 801 दरवाजा खोलो, 801 दरवाजा खोलो, 801 दरवाजा खोलो। लेकिन पड़ोसी अब बेसब्र हो गए और मुझ पर भड़कने लगे। 801 दरवाजा खोल दो, उसे जांचने दो, कुछ गड़बड़ नहीं है तो वह वापस चला जाएगा। इतनी रात को शांति से नहीं रह सकते क्या? सीढ़ियों में भालू है, तुमने वो तस्वीर नहीं देखी? सोसाइटी ऑफिस वाले को उसी ने मार डाला। मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारा मतलब है भालू फोटो खींचकर मैसेज भेज रहा है? आज अप्रैल फूल है क्या? मैंने चेतावनी दे दी है, मानो या ना मानो ये तुम पर निर्भर है। मैं बस इतना ही कर सकता हूं। ग्रुप में सन्नाटा छा गया। जब मुझे लगा कि सब शांत हो गया है, तभी 802 ने अचानक एक तस्वीर भेजी, फिर तुरंत डिलीट कर दी। क्या भेजा तुमने? तुम भी 8वीं मंजिल पर रहते हो, सच में भालू है क्या? हमेशा डराते रहते हो। पहले तस्वीरें, फिर भालू। 802 चुप हो गया। मैं भी चुप रहा। जो चेतावनी देनी थी दे दी, बाकी उनकी किस्मत पर निर्भर था। कैमरे में भालू ने देखा कि मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर से दरवाजा पीटने लगा, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक भालू 2 कदम पीछे हटा, फिर पूरी ताकत से अपने पूरे शरीर से दरवाजे पर टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ भालू पीछे उछल गया, जैसे किसी भारी शक्ति ने उसे उछाल दिया हो। उसने सिर हिलाया। शायद उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा दरवाजा इतना मजबूत निकलेगा। यह टक्कर उसे काफी भारी पड़ी थी। भालू ने अपनी आंख पीपहोल के करीब की, लेकिन मैंने पीपहोल में भी बदलाव करवा रखा था। एक नुकीली कील तेजी से बाहर निकली। भालू दर्द से चिल्लाया और भी जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन उसकी यह ताकत दरवाजे पर कोई असर नहीं डाल पाई। वह क्या आवाज थी अभी? किसी जंगली जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। मुझे मत डराओ, यह बहुत डरावना है। भालू को नाकामी हाथ लगी तो वह फिर किसी और दिशा में चल पड़ा। शायद मुझ पर हमला करने का इरादा छोड़ चुका था। अभी अभी की आवाज की वजह से ग्रुप में फिर तीखी बहस छिड़ गई। 801 क्या हुआ था? मुझे एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। क्या सच में भालू है? मैंने पहले ही कहा था, तुम लोग मानते नहीं। भालू मेरी तरफ से गुजरा, पता नहीं कहां गया। यार, पुलिस को तुरंत बुलाओ, अभी भी गप्पे मार रहे हो? मैंने कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग रहा। बहुत अजीब बात है, मैसेज तो जा रहे हैं लेकिन कॉल नहीं लगता। सब शांत रहो, मेरा दोस्त पुलिस में है। कॉल नहीं लग रहा तो मैंने उसे मैसेज कर दिया है, वह जल्द ही टीम लेकर आ रहा है। बस 20 मिनट रुको। यह 802 वाला बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। जिसने सबसे पहले भालू को देखा था वही अब तक चुप रहा और अब सबको दिलासा देने की भूमिका निभा रहा था। 802, तुमने सबसे पहले भालू देखा, फिर चुप क्यों रहे? मैंने सीधे सवाल उठाया ताकि जनमत के दबाव में उसे बेनकाब किया जा सके। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, मैं तो बस ग्रुप में सबकी मदद के लिए पुलिस बुलाने में लगा हूं। हाँ, 802 ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम ही हो जो कभी भालू कभी हत्या की बात करते रहते हो। लगता है इसमें दखल नहीं देना चाहिए था, कुछ भला नहीं मिला, उल्टा बदनामी झेलनी पड़ी। यह मैसेज 201 वाले ने भेजा था, एक अजीब सा मैसेज। मैं दरवाजा खोल रहा हूं, सब ठीक है। 201 का यह मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोसाइटी ऑफिस के मरने के बाद आया था। लगता है 201 भी मारा जा चुका था। देखा, मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, बस 801 ही आग भड़का रहा था। लगता है 801 की नीयत ठीक नहीं, हमें बाहर निकालने की साजिश रच रहा है। हाँ, कैसा भालू, ये तो 801 की शरारत लगती है। 802 पर शक करना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात है। इंसान का दिल सबसे खतरनाक होता है। थोड़ी देर में भालू से सामना होगा तो सब सीधे हो जाएंगे। तभी 802 ने अचानक मुझे प्राइवेट मैसेज भेजा, प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कैमरे की तरफ देखा। भालू फिर लौट आया था। उसका बदला लेने का जज्बा बहुत तेज था। मेरे हाथों बार बार नाकामी झेलने के बाद वह मुझे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। अचानक वह फिर कैमरे की रेंज से बाहर चला गया और जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा, वहां एक विशाल काली परछाई नजर आई।